क्यों ये हो रहा है, इसके पीछे क्या सच है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं, मणिपुर को लेकर बैठक करने वाले हैं और इसके सभी आयामों को समझने की कोशिश करेंगे, एक्शन प्लान को बताने की कोशिश करेंगे। और इस बैठक में जो सभी इस पूरे मसले से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके साथ उनका 1-to-1 होना है। तो कुछ ही देर में गृह मंत्रालय में अमित शाह की एक अहम बैठक होने वाली है। सवाल ही है कि उग्रवादियों को संरक्षण किसका मिल रहा है। मणिपुर पर अमित शाह की नजर है, एक्शन में अमित शाह है और बीच कार्यक्रम को छोड़कर अगर अमित शाह बैठक कर रहे हैं तो इसके कई मायने तलाशे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी और मणिपुर को लेकर एक अहम बैठक गृह मंत्री शाह करने वाले हैं। तो कुछ ही देर में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। लेकिन समझिए, मणिपुर जिसको लेकर के हमेशा ही सियासी एक तरह से पारियां खेली जाती रही, लेकिन मणिपुर शांत रहे, मणिपुर के लोगों के हित के लिए काम हो, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कौन है वो लोग जो चाहते नहीं कि मणिपुर शांत रहे, कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ विवाद बना रहे। ये आप देख रहे हैं, जिसमें वहां जो लोग हैं उन्होंने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कुकू की टेररिस्ट डाउन डाउन इस तरीके की जो वहां पर लोग अपने बैनर लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को सिर्फ इंतजार है इंसाफ का। और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय की लगातार इस पर नजर बनी हुई है कि वो कौन लोग हैं जो हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं मणिपुर को। लेकिन इसके पहले एक तरह से कहें सख्त एक्शन लेने की भी तैयारी हो रही है। कोई बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। तो मणिपुर हिंसा की जांच एनआईए करेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि मांग भी यही की जा रही थी कि एनआईए से जांच की जाए ताकि जो सच है वो सामने आ पाए। और इस वक्त आपको बता दें, एनआईए जांच करेगी, यानी एनआईए अब हर एक पहलू को समझेगी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से हिंसा मचाई, कौन वो लोग थे जिन्होंने हिंसा के जरिए आग में झोंकने की कोशिश मणिपुर को की। आखिर मणिपुर को क्यों अशांत रखने की कोशिशें हो रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर मणिपुर में हिंसा के पीछे कौन और किसको और कब कहां सजा मिलेगी। सवाल ये तो एक बार फिर से मणिपुर में हालात बेहद खराब हो गए हैं, तनाव का माहौल है। गृह मंत्री को तमाम मीटिंग्स और कार्यक्रम छोड़ करके मणिपुर की हिंसा को लेकर मंथन करना पड़ रहा है। तो जरा समझिए कि मणिपुर में फिलहाल हालात क्या चल रहे होंगे। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह कि आखिर फिर क्यों सुलगा मणिपुर। तो देखिए, राहत शिविर से पीड़ितों को यहाँ पर अगवा किया गया था। इसके बाद बताते हैं आपको, देखिए कुकी आतंकियों पर किडनैप और मर्डर करने का शक है। आपको याद होगा जिरीबाम इलाके में 3 शव मिले थे। महिलाओं बच्चों के शव मिलने के बाद से हिंसा भड़क गई थी और हिंसा ऐसी भड़की कि मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमला किया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, हिंसा भड़कने के बाद 7 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई, बंद कर दी गई, क्योंकि ये तनाव बढ़ता ही गया। राज्य के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि स्थिति वहां पे ज्यादा गंभीर हो गई है। और यही वजह है कि अब फिलहाल पूरे मामले को लेकर एनआईए की जांच भी आगे बढ़ रही है। तो वही हाई लेवल मीटिंग भी यहां पर की जा रही है। हालांकि क्या कुछ रहा इन बीते हालात में बीते दिनों में, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, हिंसा के बाद सियासत में भी उथल-पुथल। मणिपुर में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंसा की ताजा वारदात से राज्य की कानून व्यवस्था तो चरमरा ही रही है, लेकिन इसने राज्य सरकार को भी संकट में डाल दिया है। दरअसल राज्य सरकार को समर्थन दे रही नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद हिंसा के बाद आग में झुलस रहे मणिपुर का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच टकराव की वजह से हिंसा चल रही है। मैतेई समुदाय के कुछ लोगों की हत्या के बाद हिंसा की ये आग एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है।
एनपीपी ने कहा है कि बीरेन सरकार हिंसा से प्रभावित राज्यों की स्थिति को सामान्य करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। बीजेपी को लिखे अपने पत्र में एनपीपी ने लिखा है कि मणिपुर में स्थिति और बिगड़ गई है, जिसकी वजह से अब वो राज्य सरकार के साथ काम नहीं कर सकती। Things are going from bad to worse. That is the thing. But this does not mean, I'll say that, this does not mean that the party is not ready to help whichever government, that is the BJP government and the BN or anybody else, if they want our assistance in restoring normalcy in the state in whatever form, the party will definitely be provide the assistance. हालांकि एनपीपी के समर्थन में वापसी की वजह से फिलहाल बीजेपी के एन बीरेन सिंह की सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। मणिपुर की 60 सदस्य विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास अपने कुल 37 विधायक हैं, जबकि करीब 13 विधायकों का समर्थन भी सरकार के साथ है। मतलब 60 में से करीब 50 विधायक सरकार के साथ खड़े हैं, जिससे एनपीपी के समर्थन वापस के बाद भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही एन बीरेन सिंह सरकार मजबूत है, लेकिन हिंसा की वारदात और एनपीपी के समर्थन वापस की वजह से सरकार पर नैतिक दबाव जरूर बढ़ गया है। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अनामिका सिंह और विवेक भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। झारखंड फिर महाराष्ट्र, जिस तरह से जुबानी वार पलटवार का खेल चल रहा है, इसमें सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते करते बीजेपी और संघ को भी इसमें उन्होंने शामिल कर लिया, जिस पर बीजेपी मुखर है और उनकी जहरीली जुबान पर सवाल उठाने में देरी नहीं की। ये खबर सवाल यही उठता है कि क्या चुनावों में उस मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाएगा जिसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नेताओं को पर होती है? क्या सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? तो चुनावी गदर मचा है और जुबान पर जहर चढ़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुबह सुबह जब ये आवाजें आनी शुरू हो गई तो लगा कि अब मुद्दे गौण हो गए हैं, अब सिर्फ जहर ही जहर उगलना है। और खासकर बीजेपी और संघ को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो आज इस पोस्टर पर चस्पा है कि वोट का चक्कर ऐसा है कि संघ पर जहर उगला जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे का विवादित बयान, जहरीला सांप मारने की बात। तो हमारी पार्टी क्या विचारधारा लेके, जहरीली जुबान, खड़गे बेलगाम, हम किसी को टीका नहीं करते, टिप्पणी नहीं। वोट का चक्कर, संघ पर जहर।